मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने हमारे हाथ में ये वचन दिया है। आज प्रिय भाई बहनों, मैं 4 सुसमाचार से कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण बातें जो यीशु ने कही हैं याद रखना। आपने इससे पहले मेरा संदेश सुना होगा, उसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने याद करने के लिए कहा है, हमें याद करना है। और बहुत से वचन भी आपके लिए हमने पढ़े थे। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज मैं फिर आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूँ जो आपको और मुझको अपने जीवन में याद करनी है। और ये बातें हमें प्रभु यीशु के न्याय के दिन उसके सामने खड़ा करेगी, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे पूछेगा। देखिए, आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस दिन हम प्रभु यीशु के न्याय के दिन सामने खड़े होंगे, उस दिन आपको बात करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ देखेंगे। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करके इस वचन को कि हमारे हृदय की गहराई तक चला जाए और हम प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, तेरा वचन मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है। आज दुनिया में प्रभु अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं। पिताजी प्रभु, अंधकार की शक्तियां बहुत ज़ोरों से काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि तेरा वचन प्रकाश है, तूने हमें रोशनी दी है। पिताजी, हम चाहते हैं इस वचन की रोशनी में अपने आप को जांचें और परखें और आपके न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाएं। पेशु प्यारे प्रभु, मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि लोगों को सही रूप से मैं प्रभु मार्ग प्रदर्शन कर सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप YouTube पर जा कर के, मेरा एक संदेश है 3 एवरलास्टिंग एल, यानी 3 एल ऐसे हैं, उनके आधार पर हमारा न्याय होगा। मैंने पिछले दिनों भी अपनी प्रेयर मीटिंग में लोगों को बहुत शॉर्ट में टाइप करके भेजा था। और मैं बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह, अगर उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1, 2, 3, तो वहाँ पे 3 चीज़ मिलेगी आपको: लाइट, लाइफ और लव। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, उसने ज्योति बनाए। प्रभु यीशु मसीह संसार में जीवन देने के लिए आया और बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह आरंभ से है, शुरू से है, अभी भी यीशु स्वर्ग में है, वो सारी बातें देखता है। उसकी आंखें मनुष्य को जांचती और परखती है। भजन 34 पढ़ लेना, उसका 15 अध्याय 15 वचन पढ़ लेना। जो बोलता हूँ पढ़ लेना, ठीक है? अपनी बाइबल निशान लगा लेना। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, आदि से है। उसने अंधकार को दूर किया और रोशनी बनाई। यीशु मसीह लाइफ है। जब मनुष्य को मिट्टी से बनाया गया, उसके अंदर वो जीवन डाला गया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद जब मनुष्य ने पाप किया, पाप करने के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पाप की दीवार आ गई है। जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था उसको किया, तो क्या परमेश्वर ने उनको मार दिया? नहीं, परमेश्वर ने वहां अपना प्रेम दिखाया। एक निष्कलंक जानवर मार करके उसका खून बहाएगा। पहली बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह का प्रकटीकरण कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए एक मेमना अर्थात यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होगा, उसके खून से छुटकारा मिलेगा। तो ये 3 चीज़ जो है, उस आदम को एक जानवर के काटने के बाद उसके चमड़े से उसके लिए कपड़े बनाए, जो वह नंगा हो गया था। आज भी मैं बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से हम सब जानते हैं कि हम नंगे हैं, कपड़े के अंदर नंगे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अब बाहरी रूप से अपने आप को धार्मिक बताने के लिए अपने आप को बाहरी रूप से धर्मी बनाते हैं। लेकिन न्याय के दिन, हमारा जो आज का विषय है, याद रखना, रिमेंबर, जब हम प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे तो न्याय के दिन, हमारा न्याय का दिन आने वाला है।
बहुत जल्दी न्याय का दिन आने वाला है। मत्ती 24 बार बार पढ़िए, जहाँ यीशु मसीह ने सारी बातें बता दी हैं। आज भी मैं किसी को बता रहा था कि बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे यीशु मसीह के आने के समय न्याय के दिन होगा। क्या हो रहा है? बाढ़ आ रही है, लोग बह रहे हैं, घर के घर बह गए, लोग मर गए। याद दिला रहा है, याद रखना जैसे सदोम और गोमोरा में हुआ। आज आकाश से आग गिर रही है, देश देश को आग से जला रहा है। मलाकी 4 में 1 में लिखा है कि वो धधकते हुए भट्टे का दिन शुरू हो चुका है, गर्मी फैल रही है, मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन प्रिय भाई बहना, आप कहेंगे प्रभु के दास ये तो बताइए कि न्याय के दिन हमारा न्याय कैसे होगा, हमें कौन सी बात याद रखनी है? तो याद रखिए, प्रभु यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, अब तुम जगत की ज्योति हो। याद, लाइफ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु आपसे कहता है जो जीवन मैंने तुम्हें दिया है वो जीवन बांटना सिखाओ, आत्मा बचाओ। लव, लाइफ, लाइफ, लाइट, लाइट, लाइफ एंड लव। प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया। मैं पापी था, जगत में भटकता था, बॉलीवुड का गुलाम था, मैं अलग अलग चीज़ों का गुलाम था, अपनी आंखों की अभिलाषा का गुलाम था, बहुत सी ऐसी बातें जिनका मैं गुलाम था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस गुलामी से आज़ाद कर दिया। और जब हम न्याय के दिन सामने खड़े होंगे तो साइंस से आपको बताना चाहता हूं, जब हम यीशु के सामने खड़े होंगे तो उसको हम जवाब नहीं दे सकते कुछ। क्यों? क्योंकि आपने रेडियम का नाम सुना होगा। रेडियम में से 3 किरणें निकलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। 3 किरणें निकलती जिसको साइंटिस्ट लोग अपनी अलग तरीके से देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप और मैं न्याय के दिन जो आने वाला है उसके सामने खड़े होंगे तो प्रभु याद करेगा जो मैंने इनको ज्योति बनाया था, जो मैंने इनको लाइफ दी थी, जो मैंने इन्हें प्रेम दिया था, वो नहीं दिखाई दे रहा, हमारे जीवन से निकलेगा और प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती 7, 21, 22, 23 पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। याद रखना न्याय के दिन आने वाला है। उस दिन क्या होगा प्रिय भाई बहनों? किस प्रकार से हम लोग सारी बातें भूल जाते हैं। और आज का समय ऐसा आ गया है कि जो मैंने पहले भी याकूब 1:25 पढ़ा था, मैं उस वचन को दोबारा पढ़ना चाहता हूं। आज आप लोग और हम लोग सब भूलते जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज 4 सुसमाचार के कुछ एक बातें में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको न्याय के दिन यीशु के सामने निष्कलंक खड़ा करेगी, वो आपको बताने जा रहा हूं। याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है याकूब 1:25 में, बहुत सुंदर वचन है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। प्रभु यीशु ने आपको आज़ाद किया है। गलतियों 5:1 पढ़ लेना। हमें आज़ाद किया है। ये गुलामी, आज़ादी हमारे पाप का कारण नहीं बनना चाहिए। अरे हम तो आज़ाद हो गए, हमें तो प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया है, पाप करेंगे तो फिर दोबारा माफ़ी मांग लेंगे, ऐसा नहीं है प्रिय भाई बहनों। यहाँ लिखा है जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही करता है जैसा उसे कहा गया है, उसे याद रखता है, भूलता नहीं है। याद रखना न्याय का दिन आने वाला है। उस न्याय के दिन के लिए आपको तैयार होना है। प्रभु यीशु ने कहा रोटी को याद रखना, मैंने पहले उसमें बताया था आपको पहले भाग में। दाखरस जो प्याला है, जब आप पानी पीते हो तो याद रखिए प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया। पथरी से उसका खून और लहू बहा था। रोज रोटी खाते हो, खाना खाते हो, ब्रेड खाते हो, जब तोड़ते हो तो प्रभु यीशु मसीह को याद रखो। लेकिन आज हम जो कुछ देखने वाले हैं प्रिय भाई बहनों, बहुत सुंदर बात जो है प्रभु यीशु आपको कहना चाहता है कि जो इस संसार की सारी बातों ने आपके समय की चोरी कर ली है, आपके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। ये वचन पढ़ना, खासकर मैं कह रहा हूं कि आप 4 सुसमाचार पढ़िए। बहुत सी बातें जब लोगों से कहता हूं तो मेरे को मजाक में उड़ा देते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। प्रिय भाइयों बहनों,
जब यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे ना, वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को, रो रो करके, आंसू बहा बहा करके लोगों को सावधान करता रहा। हमें नीनवे के लोगों के जैसे बनना है। जब उनको कहा गया कि 40 दिन के बाद ये नाश कर दिया जाएगा, उन लोगों ने टाट पहने पश्चाताप किया। योना नबी जो जाना नहीं चाहता, परमेश्वर ने जबरदस्ती भेजा। प्रभु यीशु आपको याद कराना चाहता है, आपको इस संसार में रखने का। देयर इज अ वन पर्पस, अ वेरी स्पेशल पर्पस फॉर योर लाइफ। बहुत विशेष आपकी योजना है जीवन के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने बहुत सी बातें आपको याद करने के लिए कही है, जो मैंने पहले पार्ट में आपको बताई थी। आप जरूर सुनिए उसको। अब हम एक और बात देखते हैं कि 4 सुसमाचार पढ़िए। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, मुझको कहने से कोई मतलब वो जोर नहीं पड़ता। 3 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका। एक ही बार यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। वो सच क्या है? यीशु मसीह ने क्या है सच? ढूंढिए। फिर यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए, वहाँ बार बार लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या सच कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, किस बात के लिए कहना चाहता है, वो समय कौन सा जिस समय के लिए वो सच कहना चाहता है? वो सच है न्याय के दिन के लिए। प्रिय भाई बहनों, आइए हम क्रूस के पास चलते हैं। हमारे यहाँ पे एक क्रूस लगा हुआ है, इस चित्र में भी क्रूस बना हुआ है। ये जो क्रूस है प्रिय भाई बहनों, ये हमें बताता है खाली है, इस पे यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह तो जिंदा हो गया, स्वर्ग पर चला गया। प्रिय भाई बहनों, आइए क्रूस के पास देखते हैं। हम जाते हैं कि यीशु मसीह को किस प्रकार से क्रूस पर चढ़ाया गया, और यीशु ने उस समय भी अपने समय का इस्तेमाल किया। जो पिता ने उसको आज्ञा दी थी उसको भूला नहीं, याद करके सारी बातें उसने की। उसने पापियों को क्षमा करने से लेके उनके आत्मा को कैसे प्रभु यीशु के हाथ में सौंपना है उसको पूरा करके दिखाया। जैसे यहूदी लोग आज भी रात को जब सोते हैं तो वो अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर हम सो रहे हैं, हम अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं प्रति रात जब सोता हूं तो कहता हूं प्रभु मैं सोने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि तू 3 दिन के लिए सोया था, मैं कुछ घंटे के लिए सो रहा हूं। अगर रात हमेशा के लिए सो जाऊं तो मेरी आत्मा को ग्रहण करना प्रभु यीशु, क्योंकि मैंने अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार कर लिया है। और अब तो मैं ये भी कहता हूं कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे में लाभ है। अब 73 चल रहा है, बाइबिल के अनुसार 70 साल है और उसके बाद 80 साल है। मैं तो ईमान के चल रहा, मेरे पास 7 साल है। 7 साल में अपने आप को तैयार करना है ताकि न्याय के दिन खड़ा हो सकूं और प्रभु यीशु के एक एक बात को याद कर सकूं। अब देखिए क्रूस पर क्या हुआ। वो डाकू किस प्रकार से अपने जीवन को बचा लेता है आखिरी समय में। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जब समय आएगा हम पश्चाताप कर लेंगे, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया है हॉस्पिटल में जा करके। जब मैं इंडिया में था, जयपुर में था, हॉस्पिटल की सेवा करता था, जेल में जाकर के सेवा करता था पूना में, तो मैंने बहुत से लोगों से जो कोमा में चले गए थे और प्रभु यीशु ने उनको एक मौका और दे दिया, तो मैंने उनसे ये पूछा, ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं ये परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में है। हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर के वचन से झूठ नहीं बोल सकते। मैंने उन लोगों से पूछा भाई जब आप गिरे और आपको क्या मुंह से शब्द निकला, पता नहीं क्या, हमें पता ही नहीं लगा क्या हो गया। तो प्रिय भाई बहनों, डाकू के पास समय था, आपको रोज समय दिया जा रहा है। एवरीडे कन्फेस। प्रभु यीशु, अगर आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, पत्नी से बुरा व्यवहार किया है, क्षमा मांगिए अपनी पत्नी से। मैं मांगता हूँ, हालांकि हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है, हम तो बहुत प्रेम से रहते हैं, दोनों पति पत्नी सेवा में। अगर पत्नी ने किया है तो पत्नी को प्रभु से, अपने पति से माफ़ी मांगनी है। मेरे बच्चों, आपके माता पिता ने जो कुछ आपसे किया है, जब वो आपसे कुछ कहें तो कभी प्रश्न मत करना क्यों, तो क्या होगा, क्या हो गया। आपके माता पिता जो मार्ग बता रहे हैं उस पर चलिए। कोई भी माता पिता गलत मार्ग नहीं बताएगा, लेकिन
समय ऐसा आ गया है, इतना सिखाने के बाद भी जब बच्चे गलत मार्ग पर चले जाए तो क्या कर सकते हैं। इतिहास बताता है कि ये डाकू जिसने प्रभु यीशु से कुछ रिक्वेस्ट की थी, ये प्रोफेशनल डाकू नहीं था। इतिहास बताता है कि जब लोग डाका डालने जाते थे तो अपने साथ कुछ लड़कियों को और कुछ बच्चों को, लड़कों को उठा के ले जाते थे। लड़कों को इसलिए ले जाते थे कि उनको डाके डालने की बातें सिखाएंगे, लेकिन जो बच्चों ने बचपन से सीखा है, इसलिए तो बाइबल कहता है तीमुथियुस से, बचपन से तेरा पवित्र साथ जाना हुआ है। तीमुथियुस की पत्री पढ़िए, किस प्रकार से तीमुथियुस का जीवन बचाया गया, उसकी नानी, उसकी माँ के द्वारा। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, ये डाकू प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन उसने जब बचपन में वचन पढ़ा था, वो उसको याद था। पहले तो वो दूसरे डाकू के साथ मिलकर प्रभु की मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु ने कहा होगा कि पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, वहां पे जीवन देने वाली बात आ गई है। याद रखना, न्याय के दिन आपको समय नहीं मिलेगा, समय अभी मिल रहा है। उस डाकू ने कुछ काम किया। वो डाकू जो था, उसने पहले तो अपने मित्र को डांटा कि जो हम कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, ये निर्दोष है, हम तो अपने पापों की सजा पा रहे हैं। लेकिन उसने जो महत्वपूर्ण बात कही उस समय, प्रिय भाई बहनों, उससे सारी अपने बातें याद आ गई होगी जो मम्मी पापा ने उसको सिखाई होंगी। हो सकता है यहूदी होगा, हो सकता है उसने परमेश्वर के बारे में सुना होगा, कैसा मसीहा आएगा जो इस प्रकार से हमारे पापों से पश्चाताप कराएगा, पापों के लिए मरेगा। तो याद आया होगा, जैसे आप जानते हैं कि हम सब पापी हैं, लेकिन रोमियो की पुस्तक के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम सेव्ड सिनर, मैं पापी हूँ लेकिन सेव्ड सिनर हूँ। क्यों? क्योंकि पाप का स्वभाव हमारे जीवन में है। आप 7 चैप्टर रोमियो को जरूर पढ़िए, 7 और 8 चैप्टर जरूर रोमियो को पढ़िए। अगर पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। प्रभु से कहना, प्रभु यीशु नहीं पढ़े तो इनको याद दिलाना, यही वचन है। पवित्र आत्मा को याद दिलाना कि इनको रोमियो 7 और 8 अध्याय पढ़ना है। 7 अध्याय का मतलब है सिन टेम्परामेंट थ्योरी, पाप के स्वभाव का सिद्धांत है। पौलुस कहता है, मैं कितना कमबख्त इंसान हूं, मैं कैसा इंसान हूं कि जो बुरे काम की कल्पना कर, जिस अच्छे काम की कल्पना करता हूं वो तो होता नहीं है, लेकिन जिस बुरे बात की या गुस्से की, अलग अलग बात की सोच वही करता हूं, तो उसका करने वाला मैं नहीं, पाप, जो पाप का स्वभाव है, जो खून है, वो मेरे शरीर में दौड़ रहा है। इट इज कॉल्ड सिन टेम्परामेंट थ्योरी। प्रिय भाई बहनों, याद रखना उस डाकू ने क्या कहा। जैसे दाऊद भी कहता है, जब आप 51 चैप्टर पढ़ेंगे भजन का, उसका 3रा वचन, तो कहता है, मैं तो अपने पापों को जानता हूं, मैंने क्या क्या किया है मुझे सब पता है। और जब आप भजन 25:7 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे जवानी के पापों को याद मत रखना। उसने पूरी लिस्ट नहीं बताई। जब उड़ाऊ पुत्र ने सारे पाप किए, सब कुछ खत्म कर दिया, जब वो अपने पिता के पास गए तो पहले वो अपने आपे में आया है और उसने क्या प्रार्थना की, मैं अपने घर जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध में पाप किया है। आज आप और हम कई बार दूसरों के विरुद्ध में, माता पिता के विरोध में, बहन भाइयों के विरोध में, प्रॉपर्टी के कारण, अलग बातों के इतने पाप करते हैं, फिर भी अपने धार्मिकता का चोगा पहन के बड़ी बड़ी प्रार्थना करके बताते हैं हम तो बहुत धर्मी हैं। सावधान, याद रखिए, प्रभु यीशु का वचन आपसे कह रहा है, रोमियो 7 और 8 पढ़िए। सिन टेम्परामेंट थ्योरी, आपके जीवन में अभी भी लालच का पाप है, आपके जीवन में अभी भी भाई बहनों के विरोध में खड़े हैं, प्रभु के सामने न्याय के दिन खड़े होंगे। इस डाकू ने क्या किया, टाइम नहीं था, बहुत कम समय था, उसने कहा, और कुछ नहीं कहा, प्रभु अपने राज में मेरे को याद रखना, प्रभु मुझे याद रखना। इन योर डे टू डे लाइफ, एवरी डे एंड एवरी मोमेंट, आप इस वचन को प्रभु यीशु से कह सकते हैं, प्रभु मुझे याद रखना,
रोज याद रखिए और कहिए, प्रभु जो जो मैं चारों सुसमाचार पढ़ रहा हूं, तूने कहा है मैं तुमसे सच कहता हूं, तूने कहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आज मैं इन बातों की लिस्ट बनाऊंगा और इनको याद करके अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करूंगा। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, बहुत कम समय आपके पास भी मेरे पास भी। मत्ती 24 बार बार पढ़िए। यीशु ने खुद कहा जैसे नूह के समय में हुआ था। क्या हुआ था आप सब जानते हैं। एक बाढ़ आई, फ्लड आया, सुनामी आई, सब खत्म हो गए। क्या आज नहीं हो रहा? छोटे रूप में हो रहा है, लेकिन ऐसा भयंकर होता है। अभी 25 तारीख को क्या ताइवान चीन में क्या हुआ, सब बह गया। यीशु ने कहा याद रखना जैसे नूह के दिनों में हुआ। दूसरा, यीशु ने यह भी 24 में कहा, लूका में भी कहा है, जैसे सदोम और गमोरा में, याद रखना सदोम और गमोरा को। वहां क्या हुआ था? आग गिरी थी। आज जमीन फट रही है आग से। लोग देश में कितने बड़े बड़े बम गिरा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने जब हिरोशिमा नागासाकी का जब वीडियो देखा, मेरी रूह कांप गई। लोग जल के भस्म हो गए, लोग पिघल गए। आज उससे भी बड़े बड़े कई टन के बम हैं, आग बरस रही है। क्या हो रहा है? दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, उसका प्रभाव ये हो रहा है कि आज इस संसार का नेचर बदल चुका है। गर्मियों के दिनों में अलग प्रकार की गर्मी है, इसलिए प्रभु यीशु कहता है याद रखना जैसे नूह के दिनों में हुआ, जैसे सदोम और गमोरा के समय में हुआ। याद रखना क्या? जैसे उस डाकू ने आखिरी समय में कहा कि प्रभु यीशु अपने राज में मुझे याद रखना। वो ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु के साथ पैराडाइज जिसे बोलते हैं, हादेस जिसे बोलते हैं अधलोक, वहाँ यीशु के साथ गया और वहाँ चला फिरा। और प्रभु यीशु ने वहाँ पर बहुत से लोगों को, कैदी आत्मा को प्रचार किया। इसको भी क्या होगा? कितना सुंदर है। क्या आज रोज आप कहेंगे प्रभु यीशु मुझे याद रखना? आपको बहुत से बहन भाई आपसे कहते हैं कि भाई हमें अपनी प्रार्थना में याद रखना। अगर आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं तो बोलिए कि भाई देखो, मैं वायदा तो नहीं करता, लेकिन हाँ इतना कहता हूं कि जब मुझे याद आएगा तो मैं तुम्हें याद करूंगा प्रार्थना में। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, अपने जीवन में इस बात को याद कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह करे याद रखना। आज का टॉपिक हमारा विषय याद करना, रिमेंबर। एक और बात बहुत सुंदर जो यीशु मसीह ने कही है आखिरी दिनों के लिए, इन अंतिम दिनों के लिए, प्रभु यीशु ने एक ही व्यक्ति को याद करने के लिए कहा है। क्या आपको याद है? प्रिय भाई बहनों, आप किस देश से, किस शहर से आप इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप मेरे फेसबुक पे अगर जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने नाम के लिए नहीं कह रहा, मुझको पता लगे कितने लोगों ने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। और मैं ये भी नहीं कहता कि लाइक करो, शेयर करो। मैं तो चाहता हूँ कि एक आत्मा भी इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पास आती है और कहती है कि इस वचन के द्वारा मैंने याद करना सीख लिया और मैंने अपने आप को लाइट, लाइफ और लव बना दिया है। और मैं अपने आप को जैसे यीशु ने खर्च किया, मैं भी अपने आप को खर्च कर रहा हूँ और कर रही हूँ। और मैं यीशु मसीह के उस न्याय के दिन के लिए तैयार हो गया हूँ, हो गई हूँ। छोड़ दी लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं पड़ा। अगर आपके विरोध में किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसको क्षमा करो। लेकिन प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी दिनों में एक ऐसी बात कही है जो प्रिय भाई बहनों केवल यीशु ने कही है। केवल आपको लूका में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार में केवल आपको लूका में मिलेगा। क्योंकि लूका एक डॉक्टर था, उसने थियोफिलस को जब ये पत्र लिखा तो बड़ी खोजबीन के साथ लिखा। और यही वचन इसमें मिलता है जो आपको लूका 17 और उसके 32 वचन में मिलेगा। यीशु ने इस अंतिम दिनों के लिए, आपको न्याय के दिन के लिए तैयार करने के लिए कह रहा है याद रखना। किसे लिखा है? लूत की पत्नी को याद रखना। रिमेंबर लूथ्स वाइफ। क्यों लूत की पत्नी को क्यों याद रखें? क्योंकि आप रोज भूल रहे हैं।
लूत की पत्नी इस बात को बताती है कि जो उसको परमेश्वर के दूतों ने, परमेश्वर ने कहा था कि पीछे मत देखना, उसने पीछे देखा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। आज भी बहुत है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को याद नहीं कर रहे कि प्रभु यीशु ने न्याय के दिन के लिए कहा है, इन बातों को याद रखना कि तुम लाइट, लाइफ और लव हो। इस संसार में अंधकार है, तुम्हें ज्योति फैलाना है। जो मर रहे हैं पाप में, उनको जीवित का वचन देना है। और जिनको कोई प्यार नहीं करता, तुम्हें उनको प्यार करना है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ लेना, और जब पढ़े तो उसमें जहाँ जाए ना प्रेम प्रेम, वहाँ पे अपना नाम लगाना। प्रेम ये नहीं करता अपना नाम लिख करके उसको याद करना। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, लूत की पत्नी को याद रखो। आप इसका वचन आप पढ़ लेना, उत्पत्ति 18 16 से 33 में पढ़ लेना, वहाँ क्या सारा वर्णन है। जो वचन कह रहा हूँ, प्रभु यीशु उनको याद दिलाना कि ये पढ़ें, क्योंकि आज का वचन ये याद रखना। अगर आप भूल जाओगे तो बाइबल में पढ़ा था कि आपको आशीष नहीं मिलेगी। ये हमारी लापरवाही को बताएगा। समय कम किया गया है। ये सोने वाले जाओ, मुर्दों में से जी उठ। अब बहुत कम समय रह गया है, आने वाला आएगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। न्याय के दिन आपको और मुझको खड़ा होना है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आपने सारी बातें अपने वचन के द्वारा मानी है और आग का दिन आ गया है। और जब आप याकूब 3:11 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो याकूब कहते हैं, मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। मुझे पूरा विश्वास है इन दो जो आपके साथ वचन बांटे अलग अलग समय पर, जब आप इन्हें सुनेंगे तो यीशु मसीह आपको याद दिलाएगा और कहेगा, याद रखना लूत की पत्नी को, याद रखना 3 एवरलास्टिंग एल। तुम जब प्रभु यीशु के सामने खड़ोगे तो तुम्हारे अंदर से प्रभु लाइट, लाइफ एंड लव, अल्फा गामा बीटा के समान किरणें देखेगा। और जब प्रभु देखेगा कि तो मेरे जैसा है, मैंने लाइट दी, मैंने लोगों को लाइफ दी, प्रेम दिया, ये वो है, तो कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी आ जा इस नए यरूशलेम में, आ इस स्वर्ग में मेरे राज्य में वारिस हो जा। कितना सुंदर होगा, कितने खुश होंगे उस दिन हम तुझे आंखों से देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। एक छोटा सा गीत याद आया, कितने खुश होंगे हम उस दिन तुझे आंखों से देखेंगे, बादल की सवारी पे जब लेने धरती पे उतर आए, मैं देखूं जिधर ए मसीह तेरा बस प्यार नजर आए। धन्यवाद यीशु। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो आइए मेरे पीछे बोलिए, ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो प्रार्थना कीजिए, बोलिए, प्रभु यीशु मेरी याद शक्ति खराब हो रही है, मैं आपके वचन को भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ, मैं प्रार्थना करना भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। प्रभु यीशु मुझको तू लाइट बना दे, जहाँ अंधकार है वहाँ जा कर के लोगों को रोशनी मिलूंगा। मेरे जीवन में जो जीवन दिया है वचन का, मैं लोगों को जीवन देने वाला बन जाऊं। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह जो डिप्रेस है, जिनको प्यार करने वाला नहीं है, तेरा प्यार मेरे अंदर डाल दे। रोमियो 5:5 के अनुसार वो प्यार हमारे अंदर डाल दे कि हम लोगों को प्यार करने वाले बन सके। जैसे तूने डाकू को याद किया, जैसे डाकू ने कहा तूने याद किया। प्रभु यीशु मुझे याद रखना, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से धो दे। प्रभु यीशु आज से मैं तेरे सुसमाचार का पढ़ूंगा और पढ़ूंगी जैसा मुझसे कहा गया है, क्योंकि इस सुसमाचार में जो जो तूने कहा है उसको मैं याद करूंगा या करूंगी, और अपने आप को पूरे समय पश्चाताप के साथ तेरे साथ चलते हुए अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करूंगा या करूंगी। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो।
प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो प्रिय भाई बहनों, निश्चय जानिए कि यीशु के आप बेटे और बेटी हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।